हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने साल भर किसी भी वजह से या किसी रीज़न से पढ़ाई नहीं की है। तो अभी वो इस डर में है कि क्या मैं पास होऊंगा या मैं अच्छे नंबर से पास हो पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के क्लास 10th की केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जो 3 से 4 दिन में कवर हो जाएंगे। और वो मैं कवर कर भी दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, किस किस चैप्टर को में किस किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि ये मैंने खुद से आप बच्चों के लिए लिखा हुआ है, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मेरी मदद करें। तो आपको देखना है कि जो केमिस्ट्री है, जो चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शन, इसमें आपको क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये टॉपिक्स के आपको सिर्फ दो दो या एक एक रिएक्शंस लर्न कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैं ये बताता हूँ। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है कि CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपको सारे के सारे टॉपिक्स के सारे आपको एक एक, कम से कम एक एक आपको याद करने होंगे रिएक्शंस। ठीक है, इतना कर लोगे तो काफ़ी होगा। वैसे इस चैप्टर से बैलेंसिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 नंबर के। ये तो आपके ये सारे में से तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, लेकिन बैलेंसिंग से जो है वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो बैलेंसिंग का भी मैं वीडियो आपको डाल दूंगा, उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैप्टर 2 में आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के टॉपिक्स मिलेंगे। उसमें आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के आपको रिएक्शंस लर्न करने होंगे और उतना काफ़ी होगा। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेसिस के आपको लर्न करने होंगे। और पीएच वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, फॉर एग्जांपल ब्लड, वाटर, वाटर का आपको पीएच वैल्यू, मिल्क, मिल्क, टूथ डिके, इनके पीएच वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से सीबीएसई में काफ़ी बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टूथ डिके का पीएच क्या है, मिल्क का पीएच क्या है, वाटर का पीएच क्या है। ओके। उसके बाद आपको प्रिपरेशन एंड यूजेस, इनमें से एक क्वेश्चंस तो कंफर्म आएंगे 3 से 4 नंबर के। प्रिपरेशन एंड यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके आपको प्रिपरेशन और यूजेस लर्न कर लेने होंगे। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल में आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना होगा। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में कि मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको पढ़ना होगा मेटल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल का जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेटल और नॉन मेटल का आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए मेटल और नॉन मेटल का एम जी ओ आप ले सकते हैं। तो एम जी ओ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, है ना। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की -2, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं इसको पढ़ लेना होगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आपको मेटल्स कैस इक्वेशन, उसका जो रिएक्शन है आप वो याद कर लो, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का याद कर लो आप।
फिर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब वही कैटरीना ने कार मांगा पोटेशियम सोडियम कैल्शियम वाला जो होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ को अरेंज करना होता है। तो अगर आपको ये लर्न होगा तो वो हो जाएगा। और वैसे इसे लर्न नहीं करना होता है, इसका ट्रिक होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में इसका ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको होमोलॉगस सीरीज पढ़नी होगी, और उसके बाद आपको बिहेवियर ऑफ कार्बन कैटिनेशन पढ़ना होगा। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन जैसे कि इसमें आपका कीटोन कार्बोक्सिल कीटोन हो गया आपका आपका यहाँ पे कीटोन हो गया आपका, और आपको और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। वैसे कीटोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कीटोन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। कीटोन हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये पढ़ लीजिएगा आप। प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ सोप। अगर आपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स आपको 4-5 दिनों में, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की तो 4-5 दिनों में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपके ठीक ठाक नंबर केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। ओके, थैंक यू।